बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लखीमपुर कांड से जुड़ी हम आपको सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, जो कि इस पूरे प्रकरण में पहले दिन से चर्चा में है, उन्हें दिल्ली तलब कर लिया गया है। बड़ी खबर हम आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं और अजय मिश्रा का यहां पर इस्तीफा लिया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से भारत समाचार पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अजय मिश्रा टेनी, जो कि पहले विवादित बयान देते हुए नजर आए थे और उसके बाद जब यहां पर कार्यक्रम था, वहां पर जो यहां पर किसानों की मौत हुई, उसके बाद पूरे प्रकरण में लगातार उनके ऊपर एक्शन की मांग यहां पर हो रही थी और लगातार उनका नाम विवादों में घिरता हुआ नजर आ रहा था। अब यहां पर सूत्रों के हवाले से भारत समाचार आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहा है। अजय मिश्रा टेनी, जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, उन्हें यहां पर तलब कर लिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता आवेश उस्मानी जुड़ गए हैं। आवेश, बेहद बड़ी खबर है, ये महत्वपूर्ण खबर है लखीमपुर कांड से जुड़ी हुई कि अजय मिश्रा टेनी को तलब कर लिया गया है और ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है कि जिस तरह से विवादों से उनका नाता जुड़ गया है, अब उनका इस्तीफा लिया जा सकता है। जी बिल्कुल, साफ तौर पे जो हमारे सूत्र हैं बीजेपी पार्टी के, वो यही बता रहे हैं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को जो है वो दिल्ली में तलब किया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि इनका इस्तीफा भी लिया जा सकता है। हालांकि पहले दिल्ली में केंद्र सरकार के जो आला पार्टी के रहनुमा हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और संगठन के शीर्ष लोगों से मुलाकात करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद फिर ही फैसला कोई लिया जाएगा। लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि जिस तरह से सरकार की किरकिरी हुई है इस पूरे मामले में, क्योंकि अजय मिश्रा टेनी के जो बेटे हैं उनके नाम पे ही एफआईआर दर्ज होगी, तो ऐसे में पार्टी की बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो उत्तर प्रदेश में झेलने को मिल रहा है। इसलिए ये अभी लिया जा सकता है कि अजय मिश्रा टेनी से इस्तीफा तलब किया जाए। हालांकि आज उनको दिल्ली तलब किया गया है। सुबह की अगर बात करें, सुबह में अजय मिश्रा टेनी की तरफ से एक बयान आया था जिसमें कहा गया था कि उनको दिल्ली नहीं बुलाया गया है, लेकिन वो आज देर रात तक या कल सुबह जो है वो दिल्ली आएंगे और क्योंकि उनके कुछ काम वहाँ पे दिल्ली में जो अधिकारी काम है वो बाकी हैं और वो लाइनअप पे, इसलिए वो दिल्ली आ रहे हैं। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि अजय मिश्रा को जो है वो दिल्ली में तलब किया गया है। दिल्ली में पार्टी के आला जो नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगे और संगठन के शीर्ष लोगों से जो मुलाकात करेंगे। उसके बाद फिर अपना ही पक्ष जो है वो संगठन के लोगों के सामने रखेंगे और बताएंगे कि लखीमपुर खीरी में आखिर क्या हुआ, कैसे कुछ हुआ, इन तमाम चीजों पर सफाई रखेंगे। और हमारे जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि अजय मिश्रा का इस्तीफा भी लेने की पहल जो है वो शीर्ष नेतृत्व की तरफ से की जा सकती है और उनका इस्तीफा लिया जा सकता है। बिल्कुल ऑब्वियसली, लेकिन जिस तरह से किसान संगठन भी यहाँ पर कह रहे थे कि उन्हें मुआवजे और नौकरी नहीं चाहिए, कार्रवाई चाहिए मंत्री पर, मंत्री के बेटे पर, अब ये दबाव भी था पार्टी के ऊपर कि कार्रवाई की जाए, जो किसान है उनकी नाराजगी दूर की जाए, क्योंकि अभी ज्यादा वक्त गुजरा नहीं है कि जब उनको कैबिनेट रिसफल में ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, मंत्री बनाया गया था, लेकिन अब यहाँ पर उनको तलब किया गया है और इस्तीफा भी लिया जाएगा। जी बिल्कुल, साफ तौर से अजय मिश्रा को जो है वो दिल्ली तलब किया गया है और इस्तीफे की मांग जो है वो अजय मिश्रा से की जा सकती है। लेकिन जिस तरह से सरकार की या कहें या केंद्र सरकार की किरकिरी हुई है या फिर उत्तर प्रदेश सरकार की किरकिरी हुई है, उसको देखते हुए पार्टी के जो आला कमान है वो खासा नाराज है। क्योंकि अजय मिश्रा टेनी ने जब ये लखीमपुर की वारदात हुई थी, इससे कुछ दिन पहले कई विवादित बयान दिए थे, उसके बाद फिर उसका रिपरकशन जो है वो इस तरह का देखने को मिला। तो साफ तौर पर अजय मिश्रा की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं, उनको दिल्ली तलब किया गया है। हालांकि आज भी अगर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो राहुल गांधी ने ये कहा कि जो इस मामले में नामजद हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है और प्रियंका गांधी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जो लोग मदद करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो थोड़ी देर में ही अब राहुल गांधी भी यहाँ से रवाना होंगे। लेकिन कांग्रेस जो है वो इस पूरे मामले में हमलावर है, पूरा विपक्ष जो है वो हमलावर है और लगातार किसानों की तरफ से भी ये मांग हो रही है कि जो लोग इस मामले में आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि अभी भी कई ऐसे शव हैं जिनका अभी तक अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। सरकार की तरफ से कोशिश ये है इस पूरे मामले में कि अंतिम संस्कार जो है वो जल्द से जल्द कराया जाए। हालांकि अब देखना यही हुआ कि पूरे मामले में राजनीति जो है वो अपने चरम पर है। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में चुनाव भी है। अगर आज अजय मिश्रा को जिस तरह से बुलाया गया है, तलब किया गया है, आला शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे, संगठन के नेताओं से मुलाकात करेंगे और अपनी सफाई देंगे, उसके बाद देखना ही होगा कि क्या शीर्ष नेतृत्व जो है वो इनका इस्तीफा मांगता है या ये इस्तीफा देते हैं। क्योंकि जो हमारे सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि अजय मिश्रा से इस्तीफे के लिए कहा गया है।
बिल्कुल अवैध विपक्ष भी लगातार टेनी पर हमलावर था, लगातार कह रहा था कि मंत्री कहाँ है, उनके बेटे पर एक्शन कब होगा। ये तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। सरकार यहाँ पर गिरती हुई नजर आ रही थी और हर दिन जिस तरह से चुनौतियां बढ़ती जा रही थी, प्रियंका की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से और ये मामला तूल पकड़ता नजर आया। राहुल भी आज आ रहे हैं लखनऊ। ऐसे में सरकार चाह रही थी कि ये तमाम जो आवाजें उठ रही हैं उनको रोका जाए और उसमें ये बड़ा कदम हो कि टेनी को यहाँ पर उनसे उनका पद वापस लिया जाए। जी बिल्कुल, साफ तौर पर इस तरह से विपक्ष दबाव बना रहा है। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और ऐसा माना जा रहा है सरकार के या फिर कहा जाए संगठन के जो शीर्ष नेता हैं उनका ये मानना है कि जिस तरह से लखीमपुर खीरी में हुआ है उससे सरकार की छवि को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि बीते कई दिनों से सरकार इलेक्शन को देखते हुए कोशिश कर रही थी कि माहौल को नॉर्मल करे। इसीलिए किसानों से संबंधित कई योजनाओं का अनावरण या शुभारंभ जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया गया हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया हो। कहीं ना कहीं इस मामले में जो डैमेज हुआ था लगातार किसान आंदोलन से, उसको सही करने की कोशिश जो है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही थी उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए। लेकिन जिस तरह से लखीमपुर खीरी में हुआ है, दोबारा बात जो है वो बिगड़ गई है और सरकार की छवि काफी धूमिल हो गई है। इसको अब क्योंकि लगातार ये विपक्ष की तरफ से भी मांग है और जो किसान इस पूरे मामले में मारे गए हैं उनके परिवारों की तरफ से और जो किसान संगठन लगातार आंदोलन कर रहे हैं उनकी तरफ से भी ये मांग लगातार आ रही थी कि अजय मिश्रा का जो है वो इस्तीफा लिया जाए और उनके बेटे को जो है वो गिरफ्तारी होनी चाहिए। हालांकि अगर आज की बात करें, राहुल गांधी अब से थोड़ी देर में ही एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। 2 मुख्यमंत्री उनके साथ रहेंगे, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी हैं। राहुल गांधी ने आज कहा कि धारा 144 5 लोगों को एक साथ जमा होने पर रोकती है, इसलिए हम सिर्फ 3 लोग जा रहे हैं। राहुल गांधी, भूपेश बघेल और पंजाब के मुख्यमंत्री, ये सिर्फ 3 लोग जा रहे हैं। ऐसे में हम धारा 144 का किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार हमें जाने की इजाजत देगी। हालांकि प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के ऊपर राहुल गांधी ने साफ तौर पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी एक अलग बात है, लेकिन ये मुद्दा किसानों से जुड़ा हुआ है और हम किसानों को न्याय दिलाकर रहेंगे। सरकार की तरफ से हम यही उम्मीद करते हैं कि सरकार हमको लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत देगी और जो पीड़ित परिवार है उससे मुलाकात करने की इजाजत देगी और हम जो सही बात है वहां पे, क्योंकि अभी तक सच्चाई जो है वो सामने नहीं आई है, सच्चाई को बाहर लाना जरूरी है और हम सच्चाई जानने के लिए लखीमपुर खीरी जाना चाहते हैं। इस तरह के बयान जो है राहुल गांधी ने अब से थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया और थोड़ी देर में वो लोग उत्तराखंड छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री राहुल गांधी और पंजाब के मुख्यमंत्री जो हैं वो दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और वहां से फिर फ्लाइट के जरिए लखनऊ एयरपोर्ट आएंगे। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि सचिन पायलट जो है वो भी दिल्ली में अब से थोड़ी देर में आएंगे और वो रोड के रास्ते लखनऊ जाने की कोशिश जो है वो कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि अजय मिश्रा को दिल्ली तलब किया गया है और उनसे इस्तीफे की मांग जो है वो आला कमान कर सकता है। हालांकि इस्तीफे की मांग करने से पहले आला कमान जो है वो एक बार अजय मिश्रा से बातचीत करेगा और उनका पक्ष भी सुनेगा और संगठन के नेताओं से भी अजय मिश्रा दिल्ली में मुलाकात कर सकते हैं। आज शाम तक अजय मिश्रा के दिल्ली आने की संभावना जो है वो बताई जा रही है। बिल्कुल, आप इस तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो हम आपको खबर बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर अजय मिश्रा टेनी को अब तलब किया गया है। आज उन्हें दिल्ली बुलाया गया और ये जानकारी सामने आ रही है कि अब उनसे इस्तीफा भी लिया जाएगा। जिस तरह से दबाव है सरकार के ऊपर, जिस तरह से यहाँ पर विवादों से उनका नाता है, लखीमपुर कांड के बाद विपक्ष लगातार हमलावर है अजय मिश्रा टेनी को लेकर, उनके बेटे को लेकर, और ऐसे में उनको बुलाया गया है, उनसे उनका पक्ष जाना जाएगा और उसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि उनसे इस्तीफा मांगा जा सकता है। खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से अब अजय मिश्रा टेनी को बुलाया गया है। सूत्रों के हवाले से हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अजय मिश्रा टेनी को यहाँ पर तलब किया गया है। सूत्रों के हवाले से हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। संगठन के शीर्ष लोगों से वो मुलाकात करेंगे, अपनी बात रखेंगे और उसके बाद ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि उनसे उनका इस्तीफा मांगा जा सकता है। जिस तरह से सरकार के ऊपर दबाव है, पार्टी के ऊपर दबाव यहाँ पर है, उसके बाद अब यहाँ पर उनसे इस्तीफा लिया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं।